अफसोसनाक खबर से आगाज़ करेंगे। बलूचिस्तान के इलाके मसूंग में इंतखाबी इज्तिमा में धमाका हुआ है, जिसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी के उम्मीदवार सिराज रईसानी समेत 20 अफराद जाँ बहक और 25 अफराद से मुतालिक इत्तलात हैं कि वो जख्मी हुए हैं। धमाका PB-35 बलूचिस्तान अवामी पार्टी के उम्मीदवार सिराज रईसानी की कॉलम मीटिंग के दौरान हुआ। सिराज रईसानी साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब असलम रईसानी के छोटे भाई हैं। आपको ये बता दें कि ये इंतखाबी मुहिम के दौरान धमाका किया गया, जिसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी के उम्मीदवार सिराज रईसानी समेत 20 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और कई अफराद जख्मी हैं, जिन्हें कोयटा के मुख्तलिफ अस्पतालों में इस वक्त तिब्बी इमदाद दी जा रही है। कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सलमान, बताएगा जख्मियों से मुतालिक क्या इत्तलात हैं? जी, कोयटा का मसूंग का जो नवाही इलाका था दड़िंगेर किली आज़ाद खान में ये एक इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में कॉर्नर मीटिंग थी, जहां बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा नौज़ादा सिराज रईसानी अपने हमायत याफ्ता लोगों के साथ जब यहाँ पे पहुंचे, इस हवाले से जो हमारी एनी शाहिदीन से बात हुई, उनका कहना है कि जैसे ही नौज़ादा सिराज रईसानी तकरीर के लिए माइक डाइस पर तशरीफ लाए, इसी दौरान धमाका हुआ। धमाके के नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक नौज़ादा सिराज रईसानी समेत 20 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 30 से ज़ायद जख्मी बताए जाते हैं, जिनमें से मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। अभी भी मौके से जख्मियों की मुंतकिली का सिलसिला जारी है। इस मौके को मुकम्मल तौर पर फोर्सेज ने घेरे में लिया हुआ है। किसी को भी धमाके के मकाम की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। आपसे कुछ देर कबल IGFC भी आए थे, उन्होंने भी इस धमाके के मकाम का जायजा लिया है। सिक्योरिटी फोर्सेज अभी भी रेस्क्यू के इक़दाम कर रही है। मुख्तलिफ एम्बुलेंसेज और जो रफाई इदारे की गाड़ियां हैं वो यहाँ से जख्मियों को मुंतकिल कर रही है। जी मुसलमान, जो धमाका किया गया उससे मुताल्लिक पुलिस या दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से अभी तक क्या मालूमात दी गई है? जी, मौके पे जो हमारी कुछ सिक्योरिटी जराये से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि मुबैना तौर पर ये खुदकुश हमला है। ताहम BD टीम जब आएगी, बाज़ाब्ता सब इसके यहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे, उसके बाद जब टेक्निकल टीम अपनी रिपोर्ट देगी अपनी तौर पर कहा जाएगा। लेकिन जो सिक्योरिटी जराये हैं उनका कहना है कि चूंकि अमूमी तौर पर गुज़िश्ता इतने अरसे से वो मुख्तलिफ स्पॉट्स को देखते रहे हैं, तो बज़ाहिर जो स्पॉट की सिचुएशन उन्हें नजर आ रही है, उनका कहना है कि बज़ाहिर ये खुदकुश मुबैना खुदकुश हमला लगता है। ताहम BD टीम के रिपोर्ट के बाद ही हतमी तौर पर कुछ कहा जाएगा कि धमाका। ठीक है, ये आप बता रहे हैं कि मुबैना तौर पर इसको खुदकुश हमला अभी करार दिया जा रहा है, लेकिन हतमी नहीं बताया जा रहा। इंतखाबी मुहिम के दौरान सिराज रईसानी जब तकरीर के लिए डाइस पर आए तो ये धमाका हुआ। जो अभी तक इत्तलात हैं उसके मुताबिक वो इस धमाके में शहीद हुए हैं। 20 अफराद जाँ बहक और 30 से ज़ायद अफराद इस धमाके में जख्मी हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका सलमान, आपसे इस बारे में जानते रहेंगे। मैं अभी आपको बताएं कि बन्नू के इलाके हुएत में रहनुमा JUIF अकरम दुरानी के काफिले के करीब धमाका किया गया, जिसमें 4 अफराद जाँ बहक और 39 जख्मी हो गए। वाक़े पर इमरान खान और शहबाज शरीफ ने इजहार अफसोस किया है। अकरम दुरानी ने अस्पताल जाकर जख्मियों की अयादत की। अकरम दुरानी का कहना है कि मौत का एक दिन मुकर्रर है, वो सियासत और जलसे जुलूस नहीं छोड़ सकते। इंतखाबी सरगर्मियों पर 7 दिन में 4 दहशतगर्द हमले हो चुके हैं, जिनमें 46 अफराद जाँ बहक और 105 अफराद जख्मी हो चुके हैं। दहशतगर्द हमलों से जाँ बहक होने वालों में 2 उम्मीदवार भी शामिल हैं, जबकि 1 उम्मीदवार जख्मी हुआ है। 10 जुलाई को पेशावर खुदकुश हमले में अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार हारून बिलोर समेत 22 अफराद जाँ बहक, 60 जख्मी हुए। आज बन्नू में MMA उम्मीदवार अकरम दुरानी के काफिले पर हमला किया गया, जिसमें 4 अफराद जाँ बहक और 13 जख्मी हुए। आज ही बलूचिस्तान के इलाके मस्तूंग में धमाके से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के उम्मीदवार सिराज रईसानी समेत 20 अफराद जाँ बहक और 25 अफराद जख्मी हुए हैं। इससे पहले 7 जुलाई को बन्नू के इलाके तख्तबाई में धमाके से MMA के उम्मीदवार मलिक शीरीन समेत 7 अफराद जख्मी हुए थे। और अभी बुलेटिन में बात करेंगे नवाज शरीफ और मरियम नवाज की परवास के हवाले से। अबू धाबी से ये परवास पाकिस्तान के लिए रवाना हो गई है। परवास की आमद रात 8:50 पर मतवक़्क़े है। इसी बारे में हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सिप्ते आरिफ से। जी सिप्ते, बताइएगा।
जी, और अब इंतज़ार की घड़ियां यहाँ पर अबू धाबी के एयरपोर्ट पर ख़त्म हुई। यहाँ पर साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो सुबह अबू धाबी के वक्त के मुताबिक 6:30 बजे लैंड किया था यहाँ पर, और शाम के वक्त तकरीबन 5 बजे यहाँ पर जहाज़ में वो सवार हुए, और अब से कुछ देर पहले यहाँ से जहाज़ जो है अबू धाबी एयरपोर्ट से लाहौर के लिए रवाना हो गया। इंतज़ार की घड़ियाँ अब ख़त्म हो गई हैं। तैयारा जो है वो तकरीबन 3 घंटे सफ़र करने के बाद पाकिस्तान में लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेगा, और यहाँ पर उनके साथ मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे रहनुमा जो हैं उनको अबू धाबी से ज्वाइन किया है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को। इसके साथ साथ इंटरनेशनल और पाकिस्तानी मीडिया की काफ़ी बड़ी तादाद है जो साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ लाहौर जा रहे हैं, और तकरीबन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9 बजे जो ये तैयारा है वहाँ पर लाहौर एयरपोर्ट पर उतरेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका सिफ्त आरिफ। नवाज शरीफ और मरियम नवाज अबू धाबी से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। उधर लाहौर में उनके इस्तकबाल के लिए आने वाले लीगी कारकुनों और पुलिस के दरमियान रावी टोल प्लाजा पर तसादुम हुआ है। पुलिस का कहना है कि इस तसादुम में 3 अहलकार जख्मी हुए हैं। जख्मियों में एक ASI और 2 कांस्टेबल शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि मुस्लिम लीगी कारकुनों ने पुलिस की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। आपको ये बता दें कि लाहौर में नवाज शरीफ और मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए आने वाले लीगी कारकुनों और पुलिस के दरमियान रावी टोल प्लाजा पर तसादुम हुआ है। पुलिस का कहना है कि तसादुम में 3 अहलकार जख्मी हुए हैं और जख्मियों में एक ASI और 2 कांस्टेबल शामिल हैं। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि मुस्लिम लीगी कारकुनों ने पुलिस की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। लाहौर में मरियम नवाज और नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए आने वाले लीगी कारकुनों और पुलिस के दरमियान रावी टोल प्लाजा पर तसादुम की इतलात है। पुलिस का इस बारे में कहना है कि तसादुम में 3 अहलकार जख्मी हुए हैं। जख्मियों में एक ASI और 2 कांस्टेबल शामिल हैं। पुलिस ने इस बारे में बताया है कि मुस्लिम लीगी कारकुनों ने पुलिस की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया है। इसके मनाजिर भी आप देख सकते हैं। मुख्तलिफ जगहों पर मुस्लिम लीगी कारकुन काफिलों और रैली की शक्ल में एयरपोर्ट के लिए रवा दवा हैं, और इस तरह एक वाकया रावी टोल प्लाजा के पास पेश आया है जिसकी वीडियो इस वक्त आप देख सकते हैं। वहां पर मुस्लिम लीगी कारकुनों और पुलिस के दरमियान तसादुम हुआ। पुलिस ने कहा है कि मुस्लिम लीगी कारकुनों की जानिब से पुलिस की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया, उनको जब रोकने की कोशिश की गई तो इस दौरान ये तसादुम हुआ है, और इस तसादुम में 3 पुलिस एहलकारों के जख्मी होने से मुतालिक पुलिस की जानिब से ये मालूमात जारी की गई है। कहा गया है कि जख्मियों में एक ASI और 2 कांस्टेबल शामिल हैं। जो वहाँ पर सूरत हाल पेश आई, जो मनाजिर है वो इस वक्त आप जियो न्यूज़ पर देख सकते हैं। लाहौर में रावी टोल प्लाजा पर मुस्लिम लीगी कारकुनों और पुलिस के दरमियान ये तसादुम हुआ। रावी टोल प्लाजा पर तसादुम के मनाजिर आप देख सकते हैं, जहां पुलिस के मुताबिक इस तसादुम में 3 अहलकार जख्मी हुए हैं। जख्मियों में एक ASI और 2 कांस्टेबल शामिल हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज अबू धाबी से पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। इसी दौरान लाहौर में उनके इस्तकबाल के लिए आने वाले लीगी कारकुनों और पुलिस के दरमियान रावी टोल प्लाजा पर तसादुम हुआ है। मजीद जानेंगे। ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। रईस साहब, क्या इत्तलात हैं इस तसादुम से मुतालिक? देखिए, लाहौर में जो इस वक्त मुख्तलिफ रैलियाँ दाखिल हो रही हैं शाहदरा से और मुल्तान रोड की तरफ से और ये कैनाल बैंक की तरफ से, उनमें जब एक रैली जो कुछ लोग शाहदरा के थे और जो रैली पीछे से इरफान डोगर एक MNA हैं इनके वो लेकर आए, तो उस वक्त उन्हें जब नहीं जाने दिया गया तो वहाँ से उन्होंने उनके आपस में मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने भी लाठी चार्ज किया, उससे कुछ 1-2 लोग जख्मी हुए, पथराव भी किया। जो वो मुजाहिरीन थे मुश्तिल हो गए, उनके पथराव करने से एक सतार है सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल सद्दाम जख्मी हुए, और जो मुश्तिल मुजाहिरीन थे उन पर आंसू गैस भी पुलिस ने चलाई, और उन्होंने जवाब में जब जो है पुलिस की एक गाड़ी को तबाह कर दिया, उसमें बिल्कुल शीशे तोड़ दिए, उसकी तोड़ फोड़ कर दिया, उसको बिल्कुल ख़राब कर दिया। इस वक्त जो खुरम दस्तगीर जो है वो एक तकरीबन काफ़ी लोगों के साथ वो भी लाहौर में दाखिल हो चुके हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता माल रोड की जानिब जा रहे हैं। दूसरी जानिब खाकान अब्बासी भी अपने काफिले के साथ लाहौर पहुँच गए हैं, और मुख्तलिफ जगहों से जो काफिले हैं वो माल रोड की तरफ आ रहे हैं जहाँ पर शहबाज शरीफ का काफिला इस वक्त रवा दवा है। इस मुख्तलिफ जगहों पर इस वक्त हालात कशीदा है। कालाशाह काकू जो है जो GD रोड पर वहाँ आते हैं, वहाँ भी पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान लाठीचार्ज और पथराव का सिलसिला रहा। 2 जगह ये हालात कशीदा हुए, और तीसरी जगह लाहौर में। अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया इस मालूमात के लिए। एक जगह रावी टोल प्लाजा शाहदरा के करीब मुस्लिम लीगी कारकुनों और पुलिस के दरमियान तसादुम हुआ है, और इस दौरान पुलिस की तरफ से कहा गया कि 3 अहलकार जख्मी भी हुए हैं। अभी आपको बताया कि तर्जुमान PTI फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ को फेक मंडेला करार देते हुए कहा है कि वो ऐसे आ रहे हैं जैसे कश्मीर फतह किया हो। उन्होंने कहा कि जिनके पैसे लूटे उन्हें ही इस्तकबाल का कहा जा रहा है। शहबाज शरीफ कह रहे हैं एहतजाज को निकलो। लाहौर में और मीडिया पर जो सूरत हाल पैदा हुई है उसकी जिम्मेदार
उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत है। ये आज गुफ्तगू की PTI के तर्जुमान फवाद चौधरी ने। और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून की रैली इस वक्त एयरपोर्ट की जानिब रवां दवा है, जिसके मनाजिर आप देख सकते हैं। कंटेनर्स भी साथ हैं और एक कंटेनर ऐसा है जहां मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमा उस पर सवार हैं, जबकि शहबाज शरीफ एक गाड़ी में सवार हैं और वो मुस्लिम लीगी कारकुनों के साथ इस काफिले को लेकर एयरपोर्ट की जानिब जा रहे हैं। इस रैली में मौजूद कंटेनर पर परवेज रशीद, मरियम औरंगजेब, बिलाल यासीन और तलाल चौधरी समेत दीगर रहनुमा सवार हैं। लाहौर में मुख्तलिफ शाहराहों पर कंटेनर्स रखे गए हैं। पुलिस की बड़ी तादाद भी सिक्योरिटी के लिए मौजूद है। दीगर शहरों से भी नून लीगी कारकुनों के लाहौर आने का सिलसिला जारी है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की परवाज़ अबू धाबी से पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुकी है। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे हफीजुल्लाह नियाजी साहब, इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब और सलीम साफ़ी साहब। तफसीली तौर पर उनसे तज्जिया हासिल करेंगे कुछ ही देर बाद, लेकिन अभी आपको बताएंगे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि आवाम करप्ट सियासी रहनुमाओं के एहतसाब का मुतालबा कर रहे हैं। वो बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे। इमरान खान ने कहा कि माजी में जब 20 सियासतदानों के एहतसाब की कोशिश की गई, ये साथ मिल गए और इसे गैर जमहूरी इक़दाम करार देने लगे। अब भी इंतखाबात से पहले धांधली का इल्जाम लगाया जा रहा है। Public is demanding accountability of corrupt leaders of political parties. Now, each time there is an attempt to hold them accountable, they all get together and start saying it's anti-democratic. And in this case, they are saying it's people rigging. इमरान खान ने भी कहा है कि अमरीकी अफवाज की अफगानिस्तान में मौजूदगी सियासी हल निकालने की राह में हायल रहेगी। ये अरसा जितना तवील होगा, क़याम अमन में उतनी ही ताख़ीर होगी। अगर अमरीका इनखला के लिए एक हतमी प्लान से आगाह करे तो ही क़याम अमन की बेहतरीन सूरत निकल सकती है। I think the longer the US troops stay there, the less the chance of there being a political settlement. I think the Afghans, you know, if the US even gives a timetable of withdrawal and then gets the Afghans on the table, and then with the neighbors also chipping in, I think that is the best chance of peace. इस वक्त जो सूरत हाल है, इसी पर सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं। इरशाद भट्टी साहब भी मौजूद हैं, सलीम साफ़ी भी मौजूद हैं और दीगर सियासी तज्जियाकारों से भी हम बात करेंगे। सलीम साफ़ी साहब, आपको क्या लगता है इस वक्त जो सूरत हाल है? अब नवाज शरीफ, मरियम नवाज कुछ देर में पहुँचने वाले हैं, कारकुनों को भी रिहा किया जा रहा है। निगरान हुकूमत सही तरीके से ये सारी सूरत हाल हैंडल कर सकेगी जो लाहौर एयरपोर्ट पर मुतवक्के हो सकती है? मैं इस मामले को थोड़ा सा एक और एंगल से देखता हूँ। वो ये कि इस वक्त मुल्क को असल जो चैलेंजेस दरपेश है, मैं इस वक्त पेशावर में हूँ और बिलोर खानदान के साथ ताज़ियत करके बाहर निकला हूँ। इस वक्त आप देखें कि पूरा पेशावर वो सोग में डूबा हुआ है और एक खौफ की फिजा है। कारोबार तकरीबन ठप होकर रह गए हैं। इंतखाबी सरगर्मियाँ अमलन खुसूसन अवामी नेशनल पार्टी जैसी जमातों की तो ठप होकर रह गई है। अभी बलूचिस्तान से आपको जो खबरें मिली हैं वो फिर दूसरी तरह की हैं। वहाँ पे भी ये वाली सूरत हाल है। बॉर्डर की सूरत हाल को आप देख लें। अब पहली बात तो ये है कि इन हालात का तो तकाजा ये है कि पूरी पाकिस्तान और सिविल मिलिट्री लीडरशिप वो यकजान हो जाए, यकजुबान हो जाए पाकिस्तान की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिस तरह के माजी में बेनज़ीर भुट्टो साहबा को आउट करने के लिए और पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने के लिए मियां नवाज शरीफ ना पॉलिटिकल लीडर थे, लेकिन उनको लीडर बनाया गया। उस वक्त अगर उनके खिलाफ अदालतों से कोई केसेस आते थे तो उनका रास्ता उसी तरह रोका जाता था जिस तरह अब इमरान खान के खिलाफ केसेस का रोका जाता है। तो एक लंबे अरसे तक नवाज शरीफ साहब को पॉपुलर लीडर बनाने और कौम के सिरों पे मुसल्लत करने की कोशिश की जाती थी। अब लगता है कि वही जो नवाज शरीफ वाला रोल था वो इमरान खान को दिया गया है, वो काम इमरान खान से दिया जा रहा है। तो उल्टा ये जो इलेक्शन जिस तरीके से हो रहा है उसके नतीजे में मुझे एक तो पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम की बजाय अदम इस्तेहकाम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी इलेक्शन तो हुए नहीं है, लेकिन पहले से कौम इस बुरी तरह डिवाइड हो चुकी है। अभी उधर फातिहा के लिए मुख्तलिफ दीगर जमातों के लीडर भी आ रहे थे
और सब के सब जो है वो इलेक्शन के बारे में भी, इलेक्शन के तरीक़ेकार के बारे में भी, अकाउंटेबिलिटी के बारे में भी और लॉ एंड ऑर्डर के बारे में भी तरह तरह के खदशात का उसका इजहार कर रहे हैं। तो मुझे जो सबसे बड़ी तशवीश है वो तो यही है कि इलेक्शन जो कि आवाम की राय का रिफ्लेक्शन होना चाहिए था और जो कौम की यकजहती की अलामत होना चाहिए था, ये ऑब्वियस है कि ये इलेक्शन अभी से ये पाकिस्तान के मुतनाज़ तरीन इंतखाबात में से एक होगा और खुदा न खास्ता ये हमें सियासी इस्तेहकाम की बजाय एक बड़े सियासी इंतशार की तरफ ले जा रहा है। इरशाद भट्टी साहब, साफ़ी साहब कह रहे हैं कि ये जो इंतखाब है ये मुतनाज़ तरीन इंतखाबात में से एक होता जा रहा है, इस तरह से वो इसको देख रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसको और इस वक्त मौजूदा सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये कि मेरी हमदर्दी है बहुत और मेरा दिल दुखी है कि जो बन्नू में धमाका हुआ, जो मस्तूंग में धमाका हुआ और जो जाम बहक हुए या जो ज़ख्मी हुए, अल्लाह उन ख़ानदानों को सब्र अता करे, अल्लाह उन बाकियों को हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह इस मुल्क करे कि ये पुरअमन तरीके से हम इलेक्शन गुजार जाएँ। दूसरी बात, मुझे एक और भी दुख हुआ है कि कल इमरान खान साहब ने जो मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को वो जिस लहजे से ख़िताब किया, गधा कहा या जो भी कहा, वो नहीं कहना चाहिए। प्लीज़ अल्लाह के नाम पे हम अदम बर्दाश्त पे पानी डालें, ये पहले ही माहौल है, तेल ना डालें। और मुस्लिम लीग नून के कारकुन भी उतने काबिल एहतराम है जितने PTI के, जितने पीपल्स पार्टी के। तीसरी बात यह कि मैं सलीम भाई से यहाँ तक तुम बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि अल्लाह करे कि हमारी सिविल मिलिट्री सारी क़यादत जो भी है सारी मिलकर बैठे और इस मुल्क को आगे चलाए और आगे लेके जाए, हम कहीं डेडलॉक में ना फंसे ना करें। लेकिन मैं पुरुमीद हूँ कि अल्लाह करेगा कि इलेक्शन ये भी हो जाएंगे और ये जमहूरी मुल्कों में इस तरह के फेजेज़ आते रहते हैं और आगे गुज़र जाएंगे अल्लाह के फजल से हम, और अल्लाह आगे करेगा, आगे हो जाएगा। और मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कि हम पुरअमन तरीके से आगे बढ़ें और जो भी रिज़ल्ट हो जीत पाकिस्तान की हो। अच्छा, ठीक है। हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब, जो सिक्योरिटी खदशात लाहक है हमें इंतखाबी मुहिम को, उसमें फिर आज लाहौर के हालात इससे पेचीदा नहीं होगी सूरत हाल, आपको क्या लगता है? या फिर जिस तरह से मुस्लिम लीग नून करना चाह रही है इस्तकबाल नवाज शरीफ का और फिर वहाँ से वो उनको गिरफ्तार किया जाना, उनका तरीका ठीक है? देखिए जी, मुस्लिम लीग नून कोई मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी चीज़ मुख्तलिफ कर रही है कि जो नॉर्मल इलेक्शन की एक्टिविटीज़ होती हैं। इसी लाहौर में कल रात इमरान खान मौजूद थे और उन्होंने 2-3 जगहों पे जलसे किए। गो तादाद ही ज़्यादा नहीं थी, फरवा नहीं था, लेकिन रैलीज इस तरह निकलती रही हैं। वहाँ पे मैंने खुद एक जगह उस रैली की वजह से थोड़ा सा रुका रहा, तो वहाँ पे वैगन भी थी और भी थे, बाइक्स भी थी, झंडे भी लगे हुए थे। तो ये तो एक इलेक्शन की एक्टिविटी है। अब यह है कि आया इलेक्शन के लिए एक्टिविटी होनी चाहिए, ये ना नहीं होनी चाहिए, तो जाहिर है ये मज़ाक़ा खेद है कि आप इंतखाब भी कराएं और कहें कि एक्टिविटी भी ना हो। दूसरी बात यह है कि अभी चंद महीने पहले, मेरा ख्याल है गिनती के चंद हफ्ते हुए होंगे कि जब इमरान खान यहाँ ग्रेटर इकबाल पार्क में आया, और वो एक वजह से कि वहाँ पर हुकूमत चूँकि वहाँ बना चुकी थी एक जगह अलहदा, और यहाँ लाहौर के लोगों को पता है कि ग्रेटर इकबाल पार्क अब एक थीम पार्क बन चुका है, तो वहाँ उन्हें इजाज़त नहीं मिली, लेकिन उन्होंने जलसा किया। अब आप ये देखें कि मैं तो अभी वहीं से थोड़ी देर पहले था, तलत हुसैन हमारे अपने जियो के बहुत सीनियर एंकर हैं, और जैसे उनकी आदत है वो क्राउड के अंदर सुबह से घुसे हुए हैं। लाहौर की गलियों में जो इर्द गिर्द के इलाके हैं वहाँ से में जाना हुआ। जावेद हाशमी साहब इनफैक्ट मेरे साथ ही थे, वो भी वहीं से गए, लेकिन उन्हें आगे जाना था और रश बहुत था। तो अब ये जो लोग हैं इतनी रुकावटों के बावजूद, बकौल तलत साहब के, वो कह रहे थे जब 4 बजे थे अभी कि 50-60 हज़ार की सुबह से ब्लॉक्स में गिर रहे थे कि 50-60 हज़ार बंदा इकट्ठा हो गया है, और शायद उससे भी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि बड़ा एक अजीबो गरीब लोगों के अंदर कैसे लाहौर जो है रद्द-ए-अमल कर चुका है। तो ये फवाद चौधरी साहब ने भी कहा है कि ये शायद नादानी है निगरान हुकूमत की कि उन्होंने जो इस तरह का रवैया शो किया उसको रोकने की किया। आप अंदाज़ा लगे लाहौर इतना अजीब लग रहा है, कंटेनर्स, रुकावटें, सारी सड़कें रुकी हुई हैं। आप ठोकर पे देखें तो 4-5 हज़ार बंदों का क्राउड नजर आ जाएगा, वहाँ लोग रुके खड़े हैं। फिर एक DPO बखर का एक लेटर है जो मुस्लिम नून के कारकुनों को कहा गया है कि जी लाहौर का यहाँ से कोई कारकुन ना जाए। ये मज़ाक़ा खेज़ हरकतें हैं।
इस तरह की ये भुट्टो साहब के वक्त में हम कहते थे डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल 16 हुआ करता था, 1 महीना नजर बंद कर दो, 15 दिन कर दो, 3 महीने कर दो, 6 महीने तक अच्छा था। तब वो इमरजेंसी थी, भुट्टो साहब ने थ्रू आउट इमरजेंसी लगा रखी थी 70s में। अब ये क्या हो रहा है, क्यों है? अमलन मेरा अपना ख्याल है कि नवाज शरीफ जब गिरफ्तारी देने आ रहे हैं और ये तय कि एप्रन से उतरेंगे और वो उसको लेके चले जाएंगे, तो क्या ये तो कह रहे थे कि मुस्लिम नून के बंदे जो है एयरपोर्ट तोड़ के अंदर चले जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होना था। वहां पे वो जाते, एक उनकी एक जो एलिजियस है, एक उनका जो सोलिडारिटी है वो पता चलती। और आप ये देखें कि हम पाकिस्तान के अंदर भुट्टो साहब को जब फांसी मिली तो सुप्रीम कोर्ट तक ने उसका एंडोर्स किया, हाई कोर्ट के बहुत बड़े बेंच ने दी, लेकिन हर साल हम उनकी बरसियां मनाते हैं, उसकी रिसेप्शन होती हैं, रैली निकलती रही है, जुलूस निकलते रहे हैं। तो एक पॉलिटिकल पार्टी से वो होता है, एक अटैचमेंट होती है। तो मेरा अपना ख्याल है कि इससे काम खराब हुआ है, ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हुई है। फिर जो हमारे साथ जो अफसोसनाक वाकयात होना शुरू हो गए हैं, अल्लाह रहम करे जी, पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं हम। ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा हफीज साहब। इसी दौरान हामिद मीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। हामिद मीर साहब, वहाँ से तैयारा उड़ान भर चुका है नवाज शरीफ और मरियम नवाज का। यहाँ लाहौर में नून लीग के कारकुनों की रैली है जिसे लीड कर रहे हैं शहबाज शरीफ, दीगर रहनुमा भी उनके साथ मौजूद हैं। लाहौर में जो इस वक्त सूरत हाल है उसको कैसे देख रहे हैं आप, क्या बनता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, मैं तो बहुत ही दिलचस्प सारी सूरत हाल देख रहा हूँ। गो के मैं थोड़ा सा गमजदा भी हूँ जो हालिया वाकयात हुए हैं, हारून बलोच साहब शहीद हुए, सिराज दुरानी साहब, सिराज रईसानी साहब शहीद हो गए, लेकिन जो लाहौर में सूरत हाल है वो बड़ी दिलचस्प है, इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून के बहुत से सीनियर लीडर जो हैं वो एक कंटेनर पे सवार हैं। आप लोग ये तो कह रहे हैं कि जी रैली को लीड कर रहे हैं, लेकिन जरा ये भी बताएं कि वो कंटेनर पे चढ़ के रैली को लीड कर रहे हैं और सिर्फ 3-4 साल के अंदर ही वो खुद अपने उन बयानात की नफी कर रहे हैं जिसमें वो कहते थे कि पाकिस्तान को कंटेनर की सियासत ने तबाह कर दिया। तो जो काम इमरान खान साहब 2014 में कर रहे थे, तो उस वक्त कंटेनर का इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह था। अब वही क़यादत, वही पार्टी जो है वो कंटेनर पर चढ़ गई है और उनका ये ख्याल है कि वो पाकिस्तान को बचा रहे हैं। तो बहरहाल ये हमारी जो, लेकिन मीर साहब वो तो कह रहे हैं कि सिर्फ इस्तकबाल करने जाना चाहते हैं एयरपोर्ट पर। जी, वो तो कहते हैं कि सिर्फ इस्तकबाल करने जाना चाहते हैं एयरपोर्ट पर। अब वो कंटेनर में जाएं, ट्रक पे जाएं, गाड़ी में, वो ट्रक भी इस्तेमाल कर सकते थे। अच्छा, ठीक। अगर कंटेनर जो है वो इस्तेमाल अगर ना करते तो शायद मुझे ये कहने का मौका ना मिलता कि इमरान खान अगर कंटेनर पर चढ़े तो वो ठीक है और अगर शहबाज शरीफ कंटेनर पर चढ़े तो वो गलत है, या ये सही है और वो गलत है। तो देखें, जो काम 2014 में किया इमरान खान ने और ताहिरुल कादरी ने, वो इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे, ये लाहौर एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। तो अगर कंटेनर पे ना जाते, हमारी सियासत में कुछ चीजें बड़ी सिंबॉलिक हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ट्रक पे चढ़ जाते, किसी और गाड़ी पे चढ़ जाते तो वो ठीक था, लेकिन वो क्यों मौका दे रहे हैं लोगों को ये कहने का कि हम कुरैत के आप तारीख से ये निकाल के लाएंगे कि जनाब शहबाज शरीफ साहब भी कंटेनर पे चढ़ गए, तो फिर वो क्यों कहते थे कि कंटेनर का इस्तेमाल गलत है। दूसरी बात यह है कि जो शहबाज शरीफ साहब ने 2014 में और 2016 में किया कि उन्होंने जगह जगह पे एहतजाज को रोकने के लिए कंटेनर खड़े कर दिए और कंटेनर पूरे पंजाब में फैला दिए। यहाँ के इस्लामाबाद में अभी तक कुछ जगह पे कंटेनर वो उसी तरह पड़े हुए हैं, बस उनको थोड़ा सा सरकार के साइड पे कर दिया गया, लेकिन कंटेनर अभी तक उठाए नहीं है लोगों ने, पता नहीं किस किस के कंटेनर उठा के ले आए थे। तो वो कंटेनर जो है वो जो शहबाज शरीफ साहब अपनी हुकूमत को बचाने के लिए इस्तेमाल करते थे, आज वो निगरान हुकूमत जो है वो वही कंटेनर शहबाज शरीफ को रोकने के लिए इस्तेमाल कर रही है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि हम अपनी तारीख को बार बार दोहराते हैं। जब हम हुकूमत में होते हैं तो हम कहते हैं कंटेनर गलत है, जब हम हुकूमत से बाहर हो जाते हैं तो हम कंटेनर पर चढ़ जाते हैं। लेकिन ये सारे जो मामलात हैं, ये जो मौक़िफ़ मेरा 2014 में था, आज भी मेरा वही मौक़िफ़ है। पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उसका हल रूल ऑफ लॉ में है। मैं उस वक्त भी कहता था कि 1973 का आइन के आर्टिकल 15 के मुताबिक जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है उसकी हर शहरी को इजाजत है, आर्टिकल 16 के मुताबिक फ्रीडम ऑफ असेंबली की हर शहरी को इजाजत है, आर्टिकल 19 के मुताबिक फ्रीडम ऑफ स्पीच की हर शहरी को इजाजत है। उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत ने आर्टिकल 15, 16 और 19 की खिलाफवर्जी की, कंटेनर खड़े किए, लोगों को रोका, गिरफ्तार किया। एक दिन में पीटीआई के 700 वर्कर्स गिरफ्तार किए। लेकिन जो आज हो रहा है वो उसी हिस्ट्री को रिपीट किया जा रहा है।
तो ये जो निगरान हुकूमत है पंजाब की, जो कह रही है जनाब के हम तो बड़े गैर जानबदार हैं, मैं इनसे ये कहूँगा, गुजारिश करूँगा कि जो काम शहबाज शरीफ ने और नवाज शरीफ ने 2014 में और 2016 में किया था, वो काम आपको नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने आर्टिकल 15, 16 और 19 की खिलाफवर्जी की तो आपको भी नहीं करनी चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर शहबाज शरीफ गलत काम कर रहा था और लाहौर में अवामी तहरीक के वर्कर्स को रोकने के लिए गोलियां चला रहा था, कंटेनर खड़े कर रहा था, तो आप भी वही काम करें। आपको वो काम नहीं करना चाहिए, इससे पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।